रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ कंटिन्यूसली आ रही है। यहाँ पे इन्होंने मतलब फेसिंग रिलेटेड कुछ ब्रांड को एक्वायर करने से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट की थी। रिलायंस रिटेल रिलेटेड भी न्यूज़ मार्केट में है कि कुछ कंपनीज को ग्रुप किया जाएगा एंड उसके बाद उसको डिमर्जर किया जाएगा एंड देन सेपरेटली लिस्ट किया जाएगा। जियो टेलीकॉम रिलेटेड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे उसे भी मतलब सेपरेटली लिस्ट कर सकते हैं। वो भी मतलब उसे सेपरेटली लिस्ट करेंगे तो टेक एंड टेलीकॉम रिलेटेड जो इनोवेशन रिलेटेड चीजें चल रही है ना, उसके अंदर मतलब काफी और यहाँ पे वो फास्टली काम कर सकते हैं। एंड वन मोर न्यूज कि यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड, ठीक है, वो इन्होंने कुछ बोला था कि सोलर मॉड्यूल रिलेटेड ये गुजरात में कुछ काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एनर्जी सेक्टर में भी ये लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। एंड अगर एनर्जी सेक्टर में इन्होंने मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो लिटरली इनके खुद के जो प्लांट्स है, ठीक है, जामनगर रिफाइनरी, उसके बाद रिटेल और बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है, ये इनके पास मतलब इनको डायरेक्टली इसका यहाँ पे फायदा हो जाएगा एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे घुसने का, क्योंकि ये एनर्जी ये इन्हीं के खुद के लिए ही सबसे पहले तो यूज कर सकते हो और इनसे इस मतलब एक काफी बड़ा खर्चा इनका यहाँ से सेव हो जाएगा लिटरली। तो ये वाली चीज मतलब आप समझ सकते हो। एंड इसके बाद स्पेसिफिकली इसे यहाँ पे पूरे इंडिया में भी एक्सपांड कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी एक्सपांड कर सकते हैं। काफी बड़ा इनका यहाँ पे ये बिजनेस बढ़ सकता है। ये मैं कह रहा हूँ जी नहीं, ये कह रहा है यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस न्यू एनर्जी बेट कुड अनलॉक $60 बिलियन वैल्यू, ठीक है। $60 बिलियन का वैल्यू क्या होता है, कितना होता है इंडियन रुपीज में, नीचे कमेंट करके लिख देना। ये यहाँ पे ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है, मेरा नहीं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो, सी ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट इन रिलायंस ग्रीन एनर्जी एआई स्ट्रेटेजी एंड फोरकास्टिंग अप टू 60 बिलियन इन वैल्यू एज इंटीग्रेट्स क्लीन पावर इनटू कोर ऑपरेशंस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि ये जो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी और एआई स्ट्रेटेजी रिलेटेड चीजों में काम कर रहे हैं, तो इससे काफी सारा यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है, काफी सारा वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज कुड जनरेट अप टू 60 बिलियन इन वैल्यू फ्रॉम इट्स न्यू एनर्जी बिजनेस एज इट इंटीग्रेट्स ग्रीन पावर इनटू, ओके, ग्रीन पावर का यहाँ पे जो कुछ एनर्जी ये लोग बनाएंगे उस ग्रीन पावर का यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल्स रिलेटेड इनका जो बिजनेस चलता है, O2C रिलेटेड बिजनेस चलता है, ऑयल टू केमिकल रिलेटेड, जामनगर रिफाइनरी और काफी अलग अलग तरह के इनके प्लांट्स देखने को मिलते हैं। डेटा सेंटर्स भी हैं इनके, तो वहाँ पे भी मतलब जरूरत पड़ती है। डेटा सेंटर्स को स्पेसिफिकली ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आप सभी को पता ही होगा। रिफाइनरी ऑपरेशंस भी इनके चलते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अदर भी मतलब काफी सारी चीजें होगी जो मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, बट रिलायंस का यहाँ पे साम्राज्य काफी बड़ा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय मॉर्गन स्टैनली। देन said by next leg of market capitalization growth will be powered by combination of new energy and artificial intelligence infrastructure, marking what is called as more ambitious, far more transformational and far more global, ठीक है। ये ऐसा शायद यहाँ पे इन्होंने कहा था, अंबानी जी ने कहा था इनके स्पीच में, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे ये बोल रहे हो, मॉर्गन स्टैनली वाले ही बोल रहे हो। एनीवेज, तो प्योट क्या रहता है कि मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं उससे भी मतलब वो छोड़कर कुछ मतलब उसको क्लोज नहीं करना, बट उसी के साथ कुछ और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टार्ट कर देना, कुछ किसी नए सेक्टर में भी यहाँ पे फोकस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, बिजनेस करना स्टार्ट कर देना। प्योर देन एनी ऑफ इट्स प्रीवियस फोरेज, ओके। तो जिन सेक्टर्स में ये लोग काम नहीं कर रहे थे उन सेक्टर्स में भी जाने की इनकी इच्छा है, उस रिलेटेड यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। cornerstone of the strategy is retooling, okay, retooling, new word है actually, of the Jamnagar energy complex to power 1 gigawatt of data center capacity. These data centers to be equipped with NVIDIA's Blackwell AI chips, okay। यहाँ पे ये लोग डेटा सेंटर्स बनाएंगे और डेटा सेंटर्स में यहाँ पे लोग एडवांस चीज का यूज करेंगे। कौन सी एडवांस चीज, ठीक है, ये एआई में सबसे एडवांस में एंड चिप्स में सबसे एडवांस में अभी कौन काम कर रहा है, एनवीडिया काम कर रहा है, तो उनके ब्लैकवेल एआई चिप्स ये लोग यूज करेंगे। विल रिलाई ऑन स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन बाय RIL, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की
यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी ये लोग जनरेट करेंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इन चीज़ों पे रिलाय करेगा। ये जो डेटा सेंटर्स है, ये एआई चिप्स है, ठीक है, ये जो मतलब यहाँ पे इस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये इस एक दूसरे पर ये यहाँ पे मतलब कोऑर्डिनेटेड रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ग्रोइंग सोलर एंड बैटरी स्टोरेज एसेट, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर एंड बैटरी स्टोरेज रिलेटेड चीज़ों में भी ये लोग काम कर रहे हैं। Reliance is not generating electrons, but it is integrating with them directly into AI chemicals and industrial operations, creating a closed loop energy system that drive internal efficiencies and new revenue streams. Okay, Morgan Stanley values RIL new energy vertical a base case of $20 billion and bull case of $61 billion, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे $20 बिलियन का यहाँ पे इन्होंने वैल्यूएशन रखा है इनका। एंड यहाँ पे अगर बुल केस यानी कि मतलब ज़्यादा अच्छा किया एंड अगर बुल रन आया एंड कंडीशन यहाँ पे मार्केट की अच्छी रही, तो इन दैट केस $61 बिलियन का यहाँ पे इन्हें लगता है। द सोलर पीवी एंड एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोस्ट वैल्यू अलॉन्गसाइड ग्रीन हाइड्रोजन एंड carbon capture technologies. Sorry for this. The firm also sees positive earning momentum for RIL traditional business, including strong refining margins and chemical upcycles and robust growth in retail and telecom. तो retail and telecom में भी यहाँ पे इन्हें अच्छी ग्रोथ ओके तो रिटेल एंड टेलीकॉम में भी यहाँ पे इन्हें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये हम यहाँ पे कहने वाले थे। तो 20,66,814 करोड़ का आपको यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 1,527 का देखने को मिल रहा है, 1,609 का यहाँ पे हाई है। एंड कंपनी के बारे में तो डिटेल सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। धीरूभाई अंबानी इज नाउ प्रमोटेड एज अ managed by his elder son Mukesh Dhirubhai Ambani. Reliance founded by Dhirubhai Ambani and now managed by the elder son Mukesh Dhirubhai Ambani. Ambani's family has about 50% shareholding in this conglomerate. ठीक है, नीचे चलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ऑयल एंड रिफाइनरीज रिलेटेड यहाँ पे कंपनीज में यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो रहा है, बट इसका कंपैरिजन इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज के अंदर, रिटेल सेगमेंट के अंदर। बट क्योंकि मतलब ओएनजीसी नहीं, ऑयल एंड केमिकल रिलेटेड बिजनेस ज़्यादा बड़ा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हो रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो, 22,611 करोड़ का यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का इनका प्रॉफिट था। एंड रेवेन्यू सेल्स देख सकते हो, 2,61,388 करोड़ का यहाँ पे इनका सेल्स था, उसमें से खर्चा हो गया 2,17,556 करोड़ का। इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 22,611 करोड़ का इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद ईयरली प्रॉफिट देखोगे तो 81,309 करोड़ का इनका यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो 2,36,899 करोड़ का कर्जा है। एंड यहाँ पे 1,10,631 करोड़ का शॉर्ट टर्म कर्जा भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद ईयरली में देख सकते हो प्रमोटर्स 50.10%, यानी कि जो यहाँ पे रिलायंस ग्रुप है या फिर ये जो रिलायंस फैमिली है, यहाँ पे 50.10% यहाँ पे इनका हिस्सा है। कह सकते हो 50% से थोड़ा ज़्यादा है। सो प्रमोटर के पास यहाँ पे कह सकते हो कंट्रोलिंग स्टेक है, क्योंकि FISDI या फिर पब्लिक में भी कुछ ऐसा यहाँ पे हिस्सा हो सकता है जो भी मतलब इनसे रिलेटेड हो। तो आप बातें तो आप समझ ही गए होंगे। FI 19.07% है, DIS यहाँ पे 19.36% है। पब्लिक सबसे कम देखने को मिल रही है 11.29%। गवर्नमेंट का तो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे होता रहता है यहाँ पे हिस्सा। FIs भी आते जाते रहते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कुछ भी यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब इतनी ही चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले थे। रिलायंस का जो बिजनेस है, जो एनर्जी रिलेटेड बिजनेस है, उसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन निकल सकता है, बट टाइम है उसके लिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। इतनी जल्दी कुछ भी यहाँ पे चीज़ें नहीं होने वाली, सो आपको वेट करना पड़ेगा। एंड ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तभी इन चीज़ों का विचार करो। शॉर्ट टर्म वाले तो मतलब बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले भी मतलब खुद से रिसर्च करें, सारी चीज़ें ट्रैक करें, खुद से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करें। दूसरों के हिसाब से अगर आप चलोगे, दूसरों का सुन के करोगे तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।